हे गाइस, दिस इज आदित्य प्रतीक। और मैं आज सोशल साइंस क्लास 10th के लिए स्ट्रैटेजी बताऊंगा। इससे पहले मैंने मैथ्स और साइंस के स्ट्रैटेजी बता चुका हूं। उसे आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो मिल जाएगा। सोशल साइंस, जो कि बहुत लोग इससे डरते हैं, लेंदी भी काफ़ी है, रियलिटी भी है, लेंदी है। मैंने कैसे पढ़ाई की, मैंने सारे क्वेश्चंस बनाए थे और मेरे सारे क्वेश्चन मैंने बनाए थे और कॉन्फिडेंस के साथ मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो मैंने कैसे पढ़ाई की, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। मेरे 10 CGPA आए थे इस सब्जेक्ट में। ठीक है, इस सब्जेक्ट में मेरे 10 CGPA आए थे। तो मैं बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सोशल साइंस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला बात क्या हो, साइड बुक प्रीफर करना अभी के समय पॉसिबल है। क्योंकि देखो यार, तुम साइड बुक शुरू से पढ़ रहे हो, इट्स गुड, बट अब एग्ज़ाम का ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। 2 ढाई 3 महीने बचे हुए हैं। तो अब साइड बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई, टाइम ही नहीं है ना। तो देखो, सबसे पहले सोशल साइंस में देखिए यार, कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा। हिस्ट्री, ठीक है, सिविक्स, जियोग्राफी और इकोनॉमी। देखो, जियोग्राफी के लिए तो मैं स्ट्रिक्टली प्रेफर करूँगा NCERT को ले लो। NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ो, पॉइंट वाइज हर एक चीज़ को, उसको एक नोट्स बनाओ कॉपी में। ठीक है, छोटा छोटा नोट्स। ठीक है, बहुत सारे उसमें इंपॉर्टेंट लाइन है, उनका लाइन बाय लाइन नोट्स बनाओ। और उसके लिए ज्योग्राफी के लिए NCERT प्रेफर कर लो। ठीक है, अच्छा, अब बात आता है हिस्ट्री। पहले मैं बताता हूँ हिस्ट्री के लिए क्या करना चाहिए। हिस्ट्री और सिविक्स, देखो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी। ठीक है, तो हिस्ट्री और सिविक्स के लिए क्या करना, NCERT ही लेना। ठीक है, NCERT इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होती है। बोले हिंदी भी, मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूँ, बताता हूँ ना यार। देखो, इंग्लिश में बुक लेना, पढ़ना, लाइन बाय लाइन पढ़ना। ठीक है, बोला अभी टाइम कहाँ है, देखो यार, टाइम तो नहीं है पर हो जाएगा। ठीक है, उतना टाइम है कि तुम लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन तुमको पढ़ना पड़ेगा और टाइम है, हो जाएगा। ठीक है, तो NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ना, इंग्लिश वाले को। ठीक है, और इसका सेम जो हिंदी में ट्रांसलेशन आता है, सेम ट्रांसलेशन आता है हिंदी में। तो क्या करना, जहाँ जहाँ तुम्हें समझ में नहीं आएगा ना, तो डिक्शनरी में ढूंढने मत बैठना, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। उससे बढ़िया क्या करना, जो पैरा समझ में नहीं आया ना, उसी पैरा का हिंदी बुक में ट्रांसलेशन हिंदी में होता है, तो उस हिंदी वाले को पढ़ लेना। ठीक है, तो तुम्हें क्या होगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। तो तुमको इंग्लिश और हिंदी दोनों बुक, या फिर इंग्लिश खरीदना, हिंदी किसी से मांग लेना यार। ठीक है ना, तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। इंग्लिश बुक पढ़ना, जहाँ जहाँ समझ में नहीं आए, जो लाइन समझ में नहीं आए, उस लाइन को हिंदी वाले बुक में देख लेना, क्योंकि सेम ट्रांसलेशन हिंदी में होता है। ठीक है, कोई एक वर्ड भी इधर उधर नहीं होता। तो ये एक तरीका हो गया कि हाँ भाई, हिस्ट्री और सिविक्स इस टाइप से पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले तो ये हो गया। बचा इकोनॉमी। तुम इकोनॉमी को भी हिस्ट्री सिविक्स जैसा पढ़ सकते हो, या फिर तुम अगर डायरेक्ट केवल इंग्लिश बुक ही NCERT पढ़ लोगे इसका, तो भी समझ में आ जाएगा। तो ये तो बातें हो गई कि हाँ, कैसे पढ़ना है। ठीक है, साइड बुक NCERT से कैसे एक बार पढ़ना है। अच्छा, इसके बाद क्या करना होगा। इसके बाद देखो, इसके बाद अब पढ़ तो लिए थ्योरी, अब उसका आंसर कैसे लिखना है ये भी तो जानना होगा। रट के तो जाना नहीं है, क्या क्वेश्चन आ जाए, कौन सा क्वेश्चन है पता नहीं है, तो रटना तो है नहीं। तो क्या, कैसे आंसर्स को ड्रॉ किया जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे कि आप पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें सॉल्यूशंस दिया रहे। ठीक है, अरिहंत का ले लेना, जिसमें सॉल्यूशन दिया रहे और सॉल्यूशन को वो किस टाइप से लिखा है वो गौर करना। जैसे जियोग्राफी में कुछ क्वेश्चंस पॉइंट वाइज दिए होते हैं। ठीक है, तो पॉइंट वाइज ही लिखना, क्योंकि नंबरिंग पॉइंट वाइज होता है, नंबर जो मिलता है वो पॉइंट वाइज मिलता है, तो पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देखना कि किस टाइप से लिखे हैं, डेट उसमें मेंशन होगा, जो मेन मेन नाम है वो मेंशन होता है, मेन प्लेसेस मेंशन होता है, ये सब मेन चीज़ होता है। ये सब छोड़ दोगे तो क्वेश्चंस कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जब टीचर आंसर चेक करता है तो यही सब चीज़ को देखता है। और हो सके तो पेंसिल एक लेके जाना, जो जो मेन मेन डेट है उसको अंडरलाइन कर देना, जिस कारण जब जो टीचर चेक करेगा वो सब उन चीज़ों को, उसका नज़र पहले जाएगा और वो तुरंत उसको टिक करके तुम्हें मार्क्स देगा। एक टीचर की नज़र में क्वेश्चन आंसर का एक वैल्यू जो होगा ना, वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ
ट्रिक्स हैं वो मैं अगले वीडियो में, अगर दूसरे वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। अभी मैं तो बता रहा हूँ कि इसके लिए प्रिपरेशन कैसे किया जाए। तो PYQ कर लो। और तीसरा में आता है सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर में भी क्या होता है कि आंसर्स का लिखा हुआ होता है कि किस क्वेश्चंस के लिए कैसा आंसर हो, ठीक है। तो वो तुम्हें आंसर को तुम देखो किस तरह से आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। आंसर देखो लिखा किस तरह से हुआ है, तो तुम सीखोगे आंसर कैसे करना है। रटना नहीं है यार, पढ़ लो। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये है उसका आंसर, हाँ ये लिखा हुआ, क्योंकि तुम बुक पढ़ चुके हो, तुम्हारा सारा थ्योरी तुम्हारे माइंड में है, पूरा कहानी तुम्हारे माइंड में है। अब आंसर को कैसे फ्रेम करना है वो केवल तुम्हें सीखना है। तो भाई साहब NCERT पढ़ लो, प्रीवियस ईयर पढ़ लो, सैम्पल पेपर पढ़ लो, ये इनफ है। और इससे मैं गारंटी देता हूँ जितने भी क्वेश्चन हैं 100% क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। ये गारंटी है, क्योंकि मैंने खुद यही स्ट्रैटेजी फॉलो किया था। मेरे से सारे क्वेश्चंस बने थे, सारे के सारे क्वेश्चंस बने थे और मेरे 10 CGPA आए भी थे सोशल साइंस में, ठीक है। तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और बने रहिए भाई साहब मेरे चैनल के साथ, ठीक है। थैंक यू।